हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 12th की मैथ एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा। इसका इंट्रोडक्शन इसके पिछले 2 वीडियो में हो चुका है। याबियों की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने बताया। इसके पिछले वाले वीडियो में 3.1 हमने पढ़ाया, उसमें बताया भी था हमने। यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वो कमेंट जब आप करते हैं तो हमको ये सूचना मिलती है कहाँ आपको ये समझ नहीं आया। जब आप कमेंट नहीं करेंगे और खुद नहीं करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कमेंट आप ज़रूर किया करें। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें। देखिए, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पढ़ा रहा हूँ आव्यूह का, जिसमें कुछ वैल्यूज आपको मालूम है, जिसमें क्या क्या वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो मैं लिख रहा हूँ। देखो, ये प्रश्न में है, यदि a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 1 3 माइनस 2 5, और रही c की वैल्यू जो उसकी वैल्यू है -2 5 3 4 -2 5 3 4। इस पहले क्वेश्चन में इसके कई पार्ट हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका एक पार्ट ले रहा हूँ। चलिए, मान लीजिए हमको इसका पहला क्वेश्चन बताना है, जिसमें ये ज्ञात करना है कि a प्लस बी का मान कितना होगा। तो आपको क्या काम करना है, a की वैल्यू आपको ये पुट कर देनी है, b की वैल्यू ये, और दोनों को आप जोड़ेंगे। और जोड़ने का काम आप कैसे करेंगे, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह की पहली पंक्ति से जोड़ेंगे। इसी तरह पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को दूसरे आव्यूह के दूसरी पंक्ति से ही जोड़ते जाएंगे, या ये करेंगे, या पहले आव्यूह के स्तंभ को दूसरे आव्यूह के स्तंभ से, फिर उसी तरह से पहले आव्यूह के दूसरे स्तंभ को दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से जोड़ना। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, या तो आप जोड़ेंगे, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ेंगे, या तो स्तंभ को स्तंभ से ही जोड़ना पड़ेगा। मैनुअली आप ऐसे समझिए, जैसा आप जोड़ते घटाते चले आए हैं वही काम यहाँ करना होगा। चलिए, दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस जो b की वैल्यू है ये 1 3 माइनस 2 5। चलिए, जोड़ दिया जाए। हमने आपसे कहा जोड़ने और घटाने का काम उसी तरह से आप करेंगे जैसा करते हैं। अगर हम पहली आव्यूह की पहली पंक्ति या स्तंभ का जो 2 ले रहे हैं, तो उसी तरह दूसरी आव्यूह की पहली पंक्ति या पहली स्तंभ को ही लेना है। तो 2 में जब 1 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 3। ऐसे 4 में 3 जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाता है। 3 में अगर -2 जोड़ते हैं, मीन्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, 3 में 2 घटा देते हैं तो बच जाता है 1। इसी तरह 2 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 7 मिल जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें और भी क्वेश्चन हैं। मान लेते हैं किसी आव्यूह में किसी का गुणा करके जोड़ा गया, घटाया गया है, तो आपको वैसे ही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा। अब देखिए, इसी आव्यूह में अगर आपको गुणा करने की बात आ जाए, इसी क्वेश्चन में जोड़ घटाने का काम तो मैनुअली आप वैसे ही करेंगे जैसा करते चले आ रहे हैं। अगर गुणा करने की बात रहेगी तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा जो आपको पढ़ाया गया पहले वीडियो में, कि आव्यूहों का क्रम को सबसे पहले ही ध्यान देना है। तो आपको आव्यूहों के गुणनफल में यह ध्यान देना है कि पहले आव्यूह में जितनी पंक्तियां होनी चाहिए उतनी ही दूसरी आव्यूह में स्तंभ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 आव्यूहों का गुणनफल संभव है, अन्यथा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, आव्यूहों का गुणनफल संभव नहीं होगा। जैसे इसी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 4th नंबर।
अब आपको बताना है ए बी, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ए की वैल्यू 2 4 3 2 इंटू बी, और बी की जो वैल्यू है 1 3 माइनस 2 5। आप ध्यान दीजिए, गुणा करने का जो नियम है वो सीखिए ध्यान से। सबसे पहले दिक्कत आपको एग्जाम में इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि अवयवों का गुणनफल हम किस तरह से करते हैं। पहले अवयव में हमने बताया कि इस अवयव का भी जो क्रम होगा 2 गुणे 2 का, और इस अवयव का भी क्रम होगा 2 गुणे 2 का। अब गुणनफल कब संभव होता है, इसको हमेशा ध्यान कर लीजिएगा। r इंटू सी को, r इंटू, इसका मतलब है कि ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो हमने क्या बताया, पहले मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां होनी चाहिए, मीन्स अवयव में, पहले अवयव में जितनी पंक्तियां होनी चाहिए उतना ही स्तंभ दूसरे अवयव में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गुणनफल संभव होगा, अगर ऐसा नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं होगा। चलिए हम पहले अवयव में देख लेते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों के बारे में हमने बताया, जो क्षैतिज एलिमेंट आएंगे या अवयव आएंगे वो सब आपकी पंक्तियां हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो सभी आपके स्तंभ होते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। इसमें पंक्तियों के गिनने की बात आए तो 1 और इधर से 2, तो पहले अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 2। तो चलते दूसरे अवयव में काउंट करके देखते हैं कितने स्तंभ हैं। यहाँ से देखेंगे 1 और 2, इसका मतलब पहले अवयव में 2 पंक्तियां और दूसरे अवयव में 2 स्तंभ हैं। इसका मतलब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के इक्वल है। दिस मीन्स मल्टीप्लाई इज अवेलेबल। इसका मतलब है कि इस अवयव का गुणनफल संभव है। अगर इक्वल नहीं होता तो गुणनफल संभव नहीं होता। अब रही गुणा करने की बात, तो हमेशा ध्यान दीजिए गुणा कैसे किया जाता है कि पहले अवयव की एक पंक्ति आप लीजिए, उसके दूसरे अवयव में जितने भी स्तंभ हैं उस पहले पंक्ति के सभी अवयव का दूसरे अवयव के सभी स्तंभों को क्रम से गुणा कर दीजिए। इसी तरह दूसरा अवयव लीजिए आप पहले अवयव का, दूसरे अवयव के जितने भी स्तंभ हैं उनका आप गुणा 1 बाई 1 करके करते जाइए, और साइन को हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहाँ प्लस है कहाँ पर माइनस। उसके बाद जोड़ घटा देंगे, जो अवयव का गुणनफल हो वो आपको मिल जाएगा। चलिए गुणा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे 2 एकम, चलिए हम 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2। हमने बताया चिन्ह किसका होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से। प्लस है तो ऑलरेडी प्लस रहेगा ही, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा हम कह रहे हैं पंक्ति का गुणा आप स्तंभ से करेंगे, किस फार्मूले से, r इंटू सी से। चलिए 2 एकम 2, फिर 4 का गुणा आप 2 से करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस का जो गुणा होगा वो माइनस हो जाएगा। 4 दूना माइनस 8। अभी पहली पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में ही किए हैं, अब इसी तरह दूसरे स्तंभ में पहली पंक्ति का गुणा करेंगे। 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 4 का 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। इसी तरह से अब दूसरी पंक्ति का गुणा आप इन दोनों स्तंभों में करेंगे। 3 का गुणा 1 से करते हैं तो 3 एकम 3। 2 का गुणा हम -2 से करेंगे, 2 दूना 4 में -4। इसी तरह से 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा आप 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब जैसा मैनुअली आप जोड़ते घटाते हैं वैसे आप जोड़ घटा दीजिए। चलिए 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 से 8 घटाएंगे तो माइनस से हो जाएगा। 20 में 6 जोड़ देंगे तो ये 26 हो जाएगा, और बाकी 3 में 4 घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 10 में 9 जोड़ देंगे तो ये 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। और रही इसके क्रम को लिखने की बात, इसका क्रम भी हो जाएगा 2 गुणे 2 का, यही आपका आंसर हो जाएगा।
एग्ज़ाम में ध्यान दीजिए, सबसे जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है वो गुणांक का ही होता है आव्यूह में। तो आपको सिंपली सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या आव्यूहों का गुणनफल संभव है कि नहीं। हमने बताया कि पहले आव्यूह में जितनी पंक्तियां होनी चाहिए उतने ही स्तंभ दूसरे आव्यूह में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो गुणनफल संभव है, अगर ऐसा नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं हो। इस बात को ध्यान देने के बाद हमने बताया कि पहले आव्यूह की एक पंक्ति लीजिए, दूसरे आव्यूह के दूसरे आव्यूह के स्तंभ में के सभी अवयवों में 1 by 1 का गुणा करके आप जोड़ने घटाने की मूलभूत क्रिया आप लगाइए, जोड़ घटा दीजिए, जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे उनको आपको करना होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। में निम्नलिखित के जो मान आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको आपको लिखना और सॉल्व करके बताना। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये पहले आव्यूह के अवयव हो गए। रहे दूसरे आव्यूह के जो अवयव हैं वो है 2ab, 2bc माइनस 2ac और ये माइनस 2ab। पहले क्वेश्चन में हमने बताया जोड़ने घटाने का जो काम है वो मूलभूत प्रमेय पर ही आधारित है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले पंक्ति के पहले अवयव को दूसरे पंक्ति के पहले अवयव से जोड़ते हैं। इसी तरह पहले आव्यूह के पहले पंक्ति के दूसरे अवयव को दूसरे आव्यूह की दूसरी पंक्ति के अवयव से जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा है पंक्ति को पंक्ति से जोड़ेंगे या स्तंभ को स्तंभ से जोड़ने हैं। जिस नंबर का एलिमेंट पहले आव्यूह में होना चाहिए उसी नंबर का आव्यूह दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए। यही आपको ध्यान देना है बस। चलिए जब जोड़ने की बात आती है तो हम जोड़ते हैं, ये मिल जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और यहाँ जोड़ेंगे तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और इसमें 2bc जोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ जोड़ने की बात आएगी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, यहाँ जोड़ने की बात आएगी तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस 2ab। देखिए अलजेब्राइक फार्मूला आप जानते हैं, यानी बीजगणितीय फार्मूला जानते हैं, जिसको आप कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी का ही फार्मूला बनेगा जिसको आप लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये बन जाएगा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये भी बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। रही इसके क्रम को लिखने की बात, अगर क्रम को लिखने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। इसका मतलब इस आव्यूह में 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के और भी जो भी क्वेश्चन इसमें हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट बनता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें और क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर लिया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सभी का अदिश गुणन कीजिए, मीन्स सभी का गुणा करना है। और किस तरह से गुणा करना है वो हमने अभी आपको बताया कि ध्यान देना है कि गुणनफल दो अवयवों का तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के समान है। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से अब आपको 3 में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे चलिए एक क्वेश्चन पहला ले लेते हैं हम। पहला तो अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में हुआ है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। 1 2 3। ये 2 3 4। सबसे पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव यानी गुणनफल संभव है कि नहीं। हमने बताया आपको सबसे पहला काम है कि ये चेक कर लेना चाहिए कि पहले अवयव में कितनी पंक्तियां हैं। उसके बाद यह चेक कर लेना चाहिए कि दूसरे अवयव में कितने स्तंभ हैं। चलिए चेक करते हैं। तो पहले अवयव में रही पंक्तियों की बात, तो पहले अवयव में देखा जाए तो पंक्तियां आपकी 1 2 और 3। पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ इसमें केवल 1। अब चलते हैं दूसरे अवयव में। दूसरे अवयव में देखा जाए कि इसमें कितने स्तंभ नजर आ रहे हैं। चलिए 1 2 और 3। इसका मतलब हुआ कि पहले अवयव में 3 पंक्तियां हैं और दूसरे अवयव में 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मीन्स गुणनफल संभव है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुणनफल संभव नहीं होता। अब रही गुणा करने की बात, जैसा गुणा करते हैं जी। चलिए एक में एक हमने बताया था पंक्ति का एक अवयव, पहले अवयव की पंक्ति का एक अवयव आप लीजिए, एक पंक्तियों के सभी अवयव को दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में 1 बाई 1 करके गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। अभी हमने पहली पंक्ति का अवयव लिया है। अब चलते हैं दूसरे पर, दूसरे पे चलते हैं, गुणा करते हैं। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसका गुणनफल ये हो गया, ये आपका आंसर। रहे इसके क्रम को लिखने की बात, इसमें 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ हैं, इसलिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन वो संभव था, जो आपका ये आंसर। इस तरह से जितने भी अवयव दिए रहेंगे उनका गुणनफल इस तरह से आप ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन और इसका हम ले लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होगा गुणनफल करने में, जो आप एग्जाम में इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो इसी तरह से गुणा करके दिखाएंगे। चलिए हम तीसरे का चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। दो तीन चार, 3 4 5, 4 5 6 और इसका जो गुणनफल हमको करना है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। चलिए गुणा करते हैं। पहले हमको ये चेक करना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इस गुणनफल संभव है कि नहीं। अगर संभव है तो गुणा करेंगे, अगर संभव नहीं होगा तो गुणा नहीं करना। चलिए
इसमें देखा जाए कि पहले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तो काउंट करते हैं 1, 2 और 3। दूसरे आव्यूह में देखा जाए कितने स्तंभ हो रहे हैं इसमें, 1, 2 और 3। इसका मतलब पहले आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के समान है, इसलिए गुणनफल इसका पॉसिबल है या गुणनफल संभव है, तो इसका हम गुणा करते हैं। चलिए, पहली पंक्ति के सभी अवयव को दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों में क्रम से गुणा करेंगे। और गुणा किस तरह से करना है, कई क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको भी ध्यान से समझिए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 में 1 का गुणा जब करते हैं तो 2 1 कम 2, इसी तरह से अब इस 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 3 0 में 0, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अभी एक ही स्तंभ में आपने गुणा किया है, अभी 2 स्तंभ इसके बचे हैं, उनमें भी गुणा करना होगा। फिर गुणा करते हैं, 2 में 3 का जब गुणा करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अभी एक स्तंभ बचा है, उसका भी गुणा करेंगे, 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसी तरह से अभी तो पहली पंक्ति का एक अवयव हुआ और दूसरे आव्यूह के तीनों स्तंभों में हमने गुणा किया। इसी क्रम से या इसी तरह से पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव को दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों के अवयव में गुणा करना होगा। चलिए गुणा करते हैं, 3 1 कम 3, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाए, 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगी। इसी तरह से 3 में -3 का गुणा करेंगे तो -9, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बाकी 5 में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर उसी क्रम से 3 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। अभी एक पंक्ति बची है, उसका भी दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों में जिस तरह से गुणा किए वैसे ही करना है। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। इसी तरह 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 6 में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। गुणा कीजिए, 4 में 5 का गुणा करेंगे ये 20 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तब भी 20 हो जाएगा, बाकी 6 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब क्या काम करना है, जिस तरह से जोड़ घटाने की क्रिया आप पढ़े हैं उसी तरह से चिन्हों को ध्यान देते हुए जोड़ घटा दीजिए। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले 12 2 14 होगा, 14 में 0 जोड़ेंगे तो ये केवल 14 ही होगा, 6 में 6 घट जाएगा 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही होगा। इसको जोड़ा जाए, 20 10 30 10 40 2 42 हो जाएगा ये। इसी तरह से 15 में 3 आप जोड़ देंगे ये 18 हो जाएगा, 8 में 9 को घटा देंगे -1 हो जाएगा, 25 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 10 50 6 56 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 22 हो जाएगा, 10 में आप 12 घटा देते हो तो -2 हो जाएगा, 20 20 40 40 में 30 जोड़ देते हैं तो ये 70 हो जाएगा। इसी तरह के अब जितने भी क्वेश्चन होंगे गुणा का, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है और किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस यही पहले ध्यान देना है कि पहले आव्यूह में कितने पंक्तियां हैं और दूसरे आव्यूह में कितने स्तंभ हैं। अगर पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के समान है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका गुणनफल संभव है। हमने बताया कि पहले आव्यूह में
पहले अवयव के एक पंक्ति के सभी अवयव का दूसरे अवयव के स्तंभों के सभी अवयव में 1 बाई 1 करके आप गुणा करके जोड़ने घटाने की क्रिया जैसे हमने बताया या जैसा आप पढ़े हैं, चिन्हों को ध्यान देते हुए आप काम करेंगे तो किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बाकी इसके क्रम की लिखने के बाद ध्यान दीजिए, इसमें 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। इसका जो क्रम होगा वो 3 गुणे 3 का होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के और भी जितने क्वेश्चन आएंगे आपको स्वयं करने होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का कोई डाउट पैदा कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जो x और y की वैल्यू आप जैसे भी ज्ञात किए हैं वैसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए 4, 5 तो सेम क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसी का मान बताना है। तो आप ध्यान रखिए जैसे गुणा करते हैं। अब गुणा का भी तरीका नया आप जानिए। यदि किसी अवयव के पहले कोई भी एलिमेंट या कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आता है तो आप समझ जाइएगा उस अंक या उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का अवयव के जितने भी अवयव हैं उनमें सभी में गुणा करना है। ऐसा नहीं किसी एक में गुणा कर देना है। तो ये अवयव के पहले अगर cos थीटा आया है, इस cos थीटा का गुणा इस अवयव के चारों अवयवों में करना है। इसी तरह इस अवयव के पहले अगर ये साइन थीटा है, इसका मतलब हुआ इस अवयव के चारों अवयव को साइन थीटा से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देते हैं। चलिए गुणा करते हैं। cos थीटा में cos थीटा का जब गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आ जाइए cos थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस cos थीटा साइन थीटा। इसी तरह से cos थीटा का cos थीटा से जब आप मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इस साइन थीटा का भी इन चारों एलिमेंट में गुणा कीजिए। साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे जब गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा का कॉस थीटा से जब आप गुणा करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी साइन में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा आप जोड़े घटाए हैं उसी तरह से काम कीजिए। चलिए जोड़ने घटाने काम रहे। इस अवयव को यानी पहले अवयव के पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से ही जोड़ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा को आप जोड़ेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए ये दोनों वैल्यू सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया है। यानी कहना है तो उसके क्रम को बदल दिया गया है। चाहे साइन को कॉस से गुणा कर दें चाहे कॉस को साइन से, तो प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो माइनस ही होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए इसको आप इससे जोड़िएगा
माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, वही काम ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिएगा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को आप जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप पिछले जब आप 10th 11th में पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें एक ऐसा फार्मूला देखे होंगे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 पुट करता है। तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है उसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब हम 1 इसमें पुट कर देते हैं तो ये आव्यूह जो हमारा रहा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान कीजिए ये प्लस है और ये माइनस, इसको जब हम कट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से ये माइनस है और ये प्लस है, इसको भी कट कर देते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और बाकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, 1। यही इस क्वेश्चन का जो आंसर है। इस तरह के और भी जितने क्वेश्चन होंगे उनको आप सभी लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट अगर हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने डाउट को क्लियर करें, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब इसमें और भी जो क्वेश्चन बचे रहेंगे कमेंट आप कीजिएगा, मैं इसका अगला वीडियो इसी चैप्टर का अगला वीडियो नेक्स्ट डेट में लेके आऊँगा और पढ़ाऊँगा।